आप सबको बहुत सुख दें, सामर्थ्य दें जिससे आप दुनिया का भला कर सकें, स्वास्थ्य दें और आप सबको बहुत शांति दें, बहुत मानसिक शांति दें। जो इस धरती की सबसे बड़ी निधि है वह मानसिक शांति आपको प्रदान करें। मैं प्रणाम करता हूँ आप सबके गुरु को, मैं प्रणाम करता हूँ आप सबके माता पिता को, जिनकी वजह से आपका इस धरती पर अवतरण हुआ। आपके गुरु को प्रणाम जिसकी वजह से आपको अपने जीवन का उद्देश्य मिला। ईश्वर करे आप अपने उद्देश्य पर आगे बढ़ें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने माता पिता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सकें, सत्य पथ पर आगे बढ़ सकें, धर्म पथ पर आगे बढ़ सकें, इस मातृभूमि के लिए कुछ कर सकें, अपने परिवार के लिए, स्वयं के लिए कुछ कर सकें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको इतनी सामर्थ्य दे कि जिस उद्देश्य से अपनी सृष्टि में आपको सर्वोच्च योनि देकर भेजा है, उस योनि के साथ, उस ईश्वरीय आदेश के साथ आप न्याय कर सकें और अपने धर्म का पालन कर सकें। सर्वप्रथम तो मैं हृदय से स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का, बहुत भावपूर्ण मन से मैं आपका स्वागत करता हूँ। कि आप सब लोग अपने अपने महत्वपूर्ण काम छोड़कर यहाँ पधारे, इतने दूर से आप आए, जहाँ इतना काम है, इतनी व्यस्तता है जीवन में कि हम लोग स्वयं से नहीं मिल पाते, अपने रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से नहीं मिल पाते। वहाँ ऐसे में आप मेरे लिए इतनी दूर से आए हैं। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद नहीं, ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उनकी मुझ पर ऐसी कृपा हुई। नहीं तो मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को कौन याद करता है। बात के प्रारंभ में मैं दो सूत्र वाक्य आपसे कहना चाहता हूँ। मेरा और आपका जो संबंध है उसका प्रथम आधार है विचार, दूसरा आधार है भाव और तीसरा आधार है एक सूती धागा, एक धागा। ईश्वर की मुझ पर इतनी कृपा बनी रहे, मैं स्वार्थी होकर प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ कि विचार, भाव और एक धागे से मैं और आप इस जीवन तो जुड़े ही रहें, इस जीवन के परे भी जुड़े रहें। दूसरा सूत्र वाक्य है, भक्तिहीन क्रिया और क्रियाहीन भक्ति दोनों ही निरर्थक है। हमारे और आपके जीवन की परेशानियों का एक बहुत बड़ा कारण यही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ना सुख से रहते हैं और ना सुखी रहने देते हैं।
मैं जैन दर्शन के इस वाक्य में बड़ा विश्वास करता हूँ, जियो और जीने, लिव एंड लेट लिव। और यही भक्तिहीन क्रिया और क्रियाहीन भक्ति को समझने के लिए काफी है। दुर्भाग्य से जिस प्रकार की भक्ति हम आज करते हैं, आप लोग देखते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे, सुन भी रहे होंगे, रोजाना ऐसे निरर्थक वाद विवाद, रोजाना निरर्थक डिबेट्स। ऐसी भक्ति जिसमें कोई क्रिया नहीं है, यानी कर्म नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है, बिल्कुल निरर्थक है। स्वयं को धोखा देना है, अपने माता पिता, अपने गुरु और अपने इष्ट को धोखा देना जैसा है। और ऐसी क्रिया जिसमें यदि भक्ति का पुट नहीं हो तो वह खुद को गर्त में डालेगी, अपने परिवार को गर्त में डालेगी, अपने समाज में अराजकता फैला देगी। इसलिए आप जो भी कार्य करें उसमें भक्ति अवश्य होनी चाहिए। आप खाना बनाएं, उसमें भी एक भक्ति भाव हो। आप कपड़े धोएं, उसमें भी एक भक्ति भाव हो। आप नौकरी करें तो वह भी एक भक्ति भाव से हो। भक्ति कोई साधारण बात नहीं है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यूं ही नहीं कहा था कि लाखों में से कुछ भक्त बनते हैं और लाखों भक्तों में से कोई एक भक्त मुझे पाता है, ये उन्होंने ऐसे ही नहीं कहा था। भगवान कृष्ण के हर वाक्य का, माँ दुर्गा के हर वाक्य का, ब्रह्मा विष्णु महेश के हर वाक्य का बहुत गहरा अर्थ है। हमने उन अर्थों को केवल उतना समझा जिससे हमारी रोजी रोटी चले। कुछ लोगों ने उसके अनर्थ ऐसे निकाल लिए कि जिससे कि उनका झूठा मान सम्मान बना रहे। और इसीलिए मैं बड़ा स्पष्ट कह देता हूं, बहुत सारे लोग नाराज भी होते हैं, लेकिन मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, क्योंकि मैं ऐसे महान संत का जबरदस्ती का बना हुआ शिष्य हूं, जिसने अपने जीवन की परवाह नहीं करी इस धर्म की खातिर। मैं माँ दुर्गा कृष्ण का भक्त हूं, जिन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं करी इस राष्ट्र और देश के धर्म की खातिर। इसलिए ये बात मैं बड़ी स्पष्ट कह देना चाहता हूं और ये निवेदन करता हूं आज इस पवित्र दिन में आपसे कि अपनी हर क्रिया में भक्ति और हर भक्ति में क्रिया रखिएगा। सुबह से शाम तक लोटा बजाने से, घंटियां बजाने से, दीपक जलाने से पूजाएं नहीं होती। ये पूजा को हम अनर्थ के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये पूजा है ही नहीं। और मैं पिछले 1.5 वर्षों से, जब से श्री कृष्ण की बातचीत शुरू की है, गीता संदेश जब से शुरू किया है, मैं लगभग हर सत्संग में इस बात को कहता हूं कि यदि आप सुबह से शाम तक पूजा, दीपक जलाना, घंटी बजाना, मंत्र जपना, मंदिरों में जाना, तीर्थों में जाना, सिर्फ इसी को पूजा समझ लेते हैं तो आप सर्वथा गलत हैं। किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं है। किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा। आर्ष ग्रंथ ही हमेशा पढ़ने चाहिए, अनार्ष ग्रंथ कभी नहीं पढ़ने चाहिए। आप्त पुरुषों ने कभी भी ऐसी निरर्थक बातें नहीं करी। ये कुछ ऐसे लोग जो स्वयं को भगवान के समकक्ष लाकर पूजना चाहते हैं, वही ये निरर्थक बातें करते हैं कि सारा दिन पूजा करते रहो, गुरु जी की सारे दिन पूजा करते रहो, वही ये सब बातें करते हैं। जिस पूजा की बात की गई है वह भक्ति युक्त कर्म है।
और वही आगे जाकर योग बन जाता है, जिससे हम बहुत दूर रहते हैं, कोसों दूर रहते हैं, और यही हमारे दुखों का कारण है। भक्त की जो खास विशेषताएं हैं, उसमें से प्रथम है कि ईश्वर उसका प्रथम विश्वास है, ईश्वर ही उसकी एकमात्र आशा है। यदि ईश्वर आपका विश्वास नहीं है, ईश्वर आपकी आशा नहीं है, तो आप भक्त नहीं हैं, आप सिर्फ भक्त होने का दिखावा करते हैं। क्षमा कीजिए। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, विनम्रता से कहता हूं, यह मत समझिए कि मैं किसी क्रोध से कहता हूं, लेकिन मुझे ये जो अद्यतन धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, ये बहुत बुरी लगती हैं, क्योंकि ये मूल धार्मिक व्यवस्थाएं तो हैं ही नहीं। ये मूल धार्मिक व्यवस्थाएं नहीं, हमने कभी इनके बारे में जाना नहीं, इनको कभी देखा नहीं। इसलिए आप सब लोग मनीषी हैं, बुद्धिमान हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपकी भक्ति में यदि क्रिया और क्रिया में यदि भक्ति नहीं है, तो आप अपना भी अनर्थ करेंगे और दूसरों का भी अनर्थ करेंगे। ये बात मैं किसी विशेष प्रयोजन से कर रहा हूं। तकरीबन 1 महीने से बहुत सारे लोगों ने कहा, उसमें से कुछ परिवार के लोग भी हैं, कुछ बाहर से भी हैं, कि हमें गुरु दीक्षा दीजिए। दो तीन लोगों ने तो प्रेम से इतना तक कहा, यदि नहीं देंगे तो मुकर डाल देंगे। ऐसा उस वक्त समय कम था, चंचल दीदी की भाषा में कहूं तो कहीं बहकर जाना था, लिहाजा मैं उस वक्त उन्हें वह एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आज मौका है थोड़े से समय में, क्योंकि मुझे मालूम है गर्मी लग रही है सबको, भूख का भी समय है, इसलिए बहुत संक्षेप में मैं उसके बारे में आपसे कहना चाहूँगा। पहली चीज तो गुरु, और दूसरा शब्द है इसमें दीक्षा। ये है क्या? गुरु हाड़ मास का शरीर नहीं होता। गुरु और शिष्य, ये टीचर गुरु नहीं, ये टीचर वाला गुरु नहीं है। गुरु का अंग्रेजी तर्जुमा जो है वह टीचर नहीं है। और मैं यहाँ टीचर टॉप के रिलेशंस के बारे में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं जो विशुद्ध गुरु शिष्य परंपरा है उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। गुरु हाड़ मास का शरीर नहीं है, गुरु परंपरा है, गुरु विचार है, गुरु भाव है। गुरु का कोई जेंडर नहीं होता, गुरु की कोई उम्र नहीं होती। अनेक जन्मों की साधना के बाद कोई व्यक्ति इस लायक हो पाता है कि उसे कुछ लोग माने। स्वामी विवेकानंद जी का, महर्षि दयानंद जी का 14वां जन्म। मैं पूर्व जन्म में और पुनर्जन्म में बहुत विश्वास करता हूँ, और मेरे पास इसके तथ्य हैं। बिना तथ्य में ईश्वर पर भी विश्वास नहीं करता था। मैं आपको बड़ा स्पष्ट होता है, मैंने ईश्वर को भी बहुत लंबे समय तक परखा, और मुझे जब प्रमाण मिले ईश्वर के होने के, तब मैंने ईश्वर को माना। उससे मेरे अंदर उन पे अनास्था कभी नहीं होती। जो लोग केवल लकीर के फकीर होते हैं, उनकी आस्था कभी भी हिल जाती है, अपने माता पिता से भी, अपने गुरु से भी, अपने इष्ट से भी, और अपनी धरती माँ से भी, भारत माता से भी। इसलिए वह बच्चे जो तर्क के बाद भगवान को जानते हैं, वे ज्यादा बेहतर हैं उन लोगों के जो ये कहते हैं
भगवान को तर्क से नहीं समझो, केवल आस्था से समझो। क्योंकि आस्था एक इतने छोटे से पत्थर पर टिकी होती है कि वह जब भी हवा का थपेड़ा आएगा वो हिल सकती है। लेकिन जब हम गहन ज्ञान जानने के बाद, गहन ज्ञान प्राप्त करने के बाद ईश्वर को जानते हैं, तो हमें और उसके संबंधों में कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए मैं ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग प्राप्त करने के पक्ष में रहता हूं, और यही गुरु की परंपरा है। यदि आप पूरे शास्त्र का अध्ययन करेंगे, खासतौर से वेद और वेदांत, इनका अध्ययन करेंगे, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा ईश्वर है क्या। इस सत्संग से, क्योंकि हमने गीता के 18 अध्याय पूरे किए और बहुत सारी बातें हमने सैद्धांतिक रूप से समझी हैं, अब मैं हर बात का एक व्यवहारिक पक्ष लेके आपसे डिस्कशन करूंगा, जिसमें गीता और बाकी उपनिषदों के बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे। जब तक आपका ज्ञान ठोस नहीं होगा, आपकी आस्था ठोस नहीं हो सकती। जब तक आपका विश्वास ठोस नहीं होगा, आपकी आस्था ठोस नहीं हो सकती। क्योंकि आस्था का आधार यदि ज्ञान और विश्वास नहीं है, तो आस्था कभी भी नहीं जाएगी, और यही होता है। और इसीलिए हम भक्त नहीं बन पाते, हम शिष्य नहीं बन पाते, हम माता पिता की उत्तम संतान नहीं बन पाते, क्योंकि आस्था हिल जाती है, एक छोटे से झोंके से हिल जाती है, क्योंकि उसका आधार ज्ञान नहीं है, विज्ञान नहीं, विश्वास नहीं। यदि मेरा काम नहीं हुआ तो सब बेकार है, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो माता, सब बेकार है। मैं ज्ञानी यदि होऊंगा तो ये सोचूंगा मेरे कर्म वास्तव में इतने बुरे हैं कि कोई चाहकर मेरा भला नहीं कर सकता। और यही हकीकत है, यही हकीकत है। सौम्यतावश, व्यवहारिकतावश, कोई आपके मुंह पर बोल नहीं पाता, काढ़े को कोई काढ़ा मुंह पर नहीं कह पाता, सौम्यतावश, व्यवहारिकतावश। लेकिन हकीकत यह होती है कि हमें मालूम होता है कि किस व्यक्ति के कर्म कितने कमजोर हैं, कितने हीन हैं, आप उसकी मदद कैसे करें और क्यों करें। यदि कोई व्यक्ति अपराध करके आया है तो उसकी मदद कोई क्यों करे, नहीं करनी चाहिए, करनी भी नहीं चाहिए। बस कह दीजिए प्रभु जाने, प्रभु जाने तो ठीक है, नहीं तो अपराध की तो सजा मिलनी चाहिए। और प्रभु आपको आपके हर अपराध की सजा देते हैं। आप चाहे कितनी घंटियां बजा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अपराध की सजा से बचने का सिर्फ एक तरीका है, पश्चाताप, अन्य कोई तरीका नहीं। और पश्चाताप करने का केवल एक रास्ता है, सेवा। और सेवा किसकी? इस सृष्टि की, धरती माँ भारत माता की और उसमें रह रहे लोगों की। यदि आपके कर्म में आपकी सृष्टि शामिल नहीं है, यदि जीव जंतु वनस्पति इत्यादि शामिल नहीं है, तो आपको आपके दुष्कर्मों की सजा मिलेगी, कोई उससे नहीं बचा सकता। लाखों गुरु एक साथ भी खड़े हो जाए, ईश्वरीय न्याय बदल नहीं सकता। इसलिए बाहर के लोगों को मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम कि सारी दुनिया को मैं संदेश दे सकता हूं या नहीं, वह सुधरेगी कि नहीं, उसकी मैं फिक्र भी नहीं करता। लेकिन मेरी अपेक्षा मेरे परिवार के लोगों से रहती है, इस सत्य को आप समझिए। यदि आप इस सत्य को नहीं समझ सके तो पूरे जीवन अस्थिर रहेंगे। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, फिर चांद पे भी पहुँच जाएंगे, मंगल भी पहुँच जाएंगे, नाना किस्म के आभूषण धारण कर लेंगे, ये पाठ कभी वो पाठ कभी वो, कब ऐसे पूरा जीवन अशांति से खत्म हो जाएगा। इसलिए शांति धारण कीजिए, इसका प्रयास कीजिए। ईश्वर का यदि सबसे बड़ा वरदान है इस धरती पर, तो वह है आपकी मानसिक शांति। गुरु भी मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए, पूजा भी मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए, भजन भी मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए। क्योंकि जब आप मानसिक रूप से शांत होते हैं, तब आपका अचेतन मन जागृत होना शुरू होता है। जब उसमें व्यसन नहीं होते हैं, वासना नहीं होती है, पूर्वग्रह नहीं होते हैं आपके चित्त में, तब आपका अचेतन मन जागृत होना शुरू होता है, और यहाँ से आप प्रभु की प्राप्ति करते हैं। ईश्वर की प्राप्ति का अर्थ ये नहीं है कि आप और ईश्वर अब साथ में हाथ में हाथ डाले घूम रहे हैं। ईश्वर की प्राप्ति का अर्थ ये नहीं है कि वो आपके साथ खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं ना।
अपने लक्ष्य में कामयाब हो रहे हैं, ये भी ईश्वर की प्राप्ति है। आपको सुख मिल रहा है, ये भी ईश्वर की प्राप्ति है। आप हंस सकते हैं, ये ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की प्राप्ति। नहीं तो बिना ईश्वर की कृपा, बिना ईश्वर की प्राप्ति के कोई व्यक्ति हंस भी नहीं सकता इस दुनिया के अंदर। इतने दुख है, इतने कष्ट है। आप सांस ले पा रहे हैं, आप चल पा रहे हैं 10 कदम, ये ईश्वर की प्राप्ति है। नहीं तो इस दुनिया में इतने दुख और कष्ट हैं, शरीर इस तरीके से दुष्काय होता जाता है कि आप चल नहीं सकते 10 मिनट। आप सोच पा रहे हैं, आप कुछ कर पा रहे हैं, आप लिख पा रहे हैं, अच्छी संगत में बैठ पा रहे हैं, ये ईश्वर की प्राप्ति है। आपके माता पिता अच्छे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, ये ईश्वर की प्राप्ति है। तो आप ये मत समझिए कि वह निर्गुण कोई साकार रूप में आपके हाथ में हाथ डाले हर वक्त चलेगा। वह आपके साथ है यदि आप अपने लक्ष्य में कामयाब हो पा रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, क्रियाहीन भक्ति और भक्तिहीन क्रिया का कोई अर्थ नहीं। इसलिए जम के कर्म कीजिए और कृष्ण की बात को सार्थक कीजिए। योग कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है और इसी से प्रभु की प्राप्ति होती है। मैं पुनः उस बात पे आता हूँ कि गुरु सिर्फ विचार है, एक भाव है, एक परंपरा है। चूंकि प्रभु ने आपको एक मार्ग दिखाना है, प्रभु की आप पर कृपा है और प्रभु चाहते हैं कि आप उसके उद्देश्य पर चलें। वह मार्गदर्शक के रूप में एक व्यक्ति को उन्होंने कुछ दायित्व दे दिए हैं जिसको आप गुरु कहते हैं। और मैं एक बड़ी विचित्र सी बात आपसे कह रहा हूं, असल शास्त्रों पर जाइए, असल शास्त्रों पर। गुरु भी साधन है, साध्य नहीं है। साध्य केवल वो है, अंतिम लक्ष्य केवल वो है, वहां तक जाने के रास्ते बताने वाला व्यक्ति गुरु है बस। वह बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है लेकिन वह ईश्वर नहीं हो सकता। इसलिए जो आज समाज के अंदर एक अजीब सा पाखंड चल रहा है, आप उसमें बिल्कुल मत उलझिए। वह बहुत कुछ हो सकता है लेकिन वह ईश्वर नहीं हो सकता। इसलिए उसको ईश्वर से रिप्लेस कभी मत कीजिए। वह आपको ईश्वरीय विचार बता रहा है, उसका अनुभव है, उसके जन्मों के संचित कर्म है, जिसकी वजह से ईश्वर का वह यह दायित्व निभा रहा है जैसे आप अपना दायित्व निभा रहे हैं। हो सकता है कुछ जन्म के बाद आपको ईश्वर इस दायित्व को दे दे, आप गुरु बने, आप गुरु पद प्राप्त करें। इसीलिए विचार को प्रमुखता दीजिए और विचार को प्रमुखता देंगे जब भाव होगा। यदि भाव सुधरने का नहीं है तो राम भी आपका हाथ पकड़ के सुधारना चाहे तो नहीं सुधार सकते। ब्रह्मा भी आ जाए और आपके घर में आपके साथ 24 घंटे रहे और सुधारना चाहे नहीं सुधार सकते। ये सृष्टि बार बार बिगड़ी है। सृष्टि पे राम आए, कृष्ण आए, परशुराम आए, बुद्ध आए, महावीर स्वामी आए, न जाने कितने कितने लोग आए। सृष्टि क्या पूरी तरह सुधर गई? इसका मतलब सुधारने वाले की कमी नहीं है, सुधरने वालों की कमी। एक कक्षा के अंदर एक ही वक्त में एक वही टीचर एक ही विधि से 20 बच्चों को पढ़ा रहा है। 20 के 20 एक सा परफॉर्म नहीं करते। इसका अर्थ क्या है? सिखाना तो कॉमन है लेकिन सीखना वेरिएबल है, सीखना बदल रहा है। कौन क्या सीखता है ये अलग बात है। मेरे साथ ये थोड़ी सी परेशानी है क्योंकि हमने परंपराओं को समझा है, धर्म को समझा है, ईश्वर को समझा है। इसलिए थोड़े से निर्मोही से हो गए। हमने एक शब्द को समझा,
उस शब्द को आप समझ लीजिए। अहम ब्रह्मास्मि, और दूसरा इसी के साथ जोड़कर समझे तत्वमसि। अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि, अगर ये दो चीजें वास्तव में समझ में आ जाएं, पूरा जीवन बदल जाए और आप बहुत कुछ वह हासिल कर पाएंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं। सच मैं ब्रह्म हूं। अब यहां विवेक बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग जैसे ही ये बात करते हैं मैं ब्रह्म हूं, उनमें अहंकार आ जाता है कि मैं तो ब्रह्मा हूं। और जो भक्त होगा वह ये समझेगा अहम ब्रह्मास्मि, यानी मुझ में ब्रह्म है, और उसे उसके दायित्वों का बोध होने लगे। यही फर्क होता है। देखिए, मैं आज बहुत नटशट में बात कर रहा हूं। कई लोग नाराज हो जाते हैं, मैं उनकी दी हुई चीज नहीं खाता, इसलिए नहीं खाता। और तत्वमसि, मेरे ऊपर ब्रह्म का दायित्व है और मेरा ये जीवन उस दायित्व के लिए है। दायित्व तब पूरे होंगे जब मैं अपने होने का भी तत्व समझ लूंगा और इस सृष्टि के होने का भी तत्व समझ लूंगा। और दायित्व की पूर्ति मैं तब कर सकता हूं जब मेरे अंदर तप बल हो, ज्ञान बल हो, भक्ति बल हो, कर्म बल हो, वरदान बल हो, गुरु बल हो। जब मेरे अंदर ये बल होंगे तब मेरे पास उपबल होंगे। उपबल क्या है? प्रतिष्ठा का बल, धन का बल और भौतिक वस्तुओं का बल। ये भी आवश्यक है, बिना प्रतिष्ठा के कुछ नहीं होगा। धन भी बहुत आवश्यक है, घर मकान भी बहुत आवश्यक है, ये लेकिन उपबल है। जब ये सब आपको प्राप्त होंगे तब आप ब्रह्म के दायित्व का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन यहां पर फिर विवेक आ जाता है। जो समझदार लोग होंगे वह इसकी प्राप्ति का भी प्रयत्न करते रहेंगे और साथ साथ ब्रह्म के कार्य भी करते रहेंगे। और जो स्वार्थी, लालची या अज्ञानी लोग होंगे वो कहेंगे पहले मैं ये सब प्राप्त कर लेता हूं, फिर ब्रह्म के काम करता हूं। और ये सब प्राप्त करने में 4-6 जन्म तो निकल जाते हैं, क्योंकि अब घर हो गया तो फिर बड़ा घर चाहिए। ये बड़ी समस्या है। छोटे घर में कैसे रहे? जिस गाड़ी में 4 लोग चले जाते थे उसी गाड़ी में जब पैसा आता है तो 4 लोग नहीं आते। अब बड़ी गाड़ी चाहिए होती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे, तो लक्ष्य वह बन जाता है, लक्ष्य ईश्वर नहीं बनता। जो तत्व को समझता है वह सिर्फ इन चीजों को उपबल या साधन मानता है। उपबल से प्रमुख बल प्राप्त करते हैं, प्रमुख बल से ईश्वर की प्राप्ति होती है। ये आपके जीवन के 3 चरण हैं। बाहर का मैं नहीं जानता, मैं पुनः कह रहा हूं, लेकिन आप इसी को माने। आप अपने जीवन को इसी तरीके से ढालकर लेके चलने की कोशिश तो कीजिए। यदि आप स्वार्थी हैं तो ये कोशिश करेंगे नहीं, बड़ी सीधी सी बात है। तो मेरा आपका क्या संबंध है? मैं और आप विचार से तो जुड़ ही नहीं पाए। यदि आप में अहंकार है तो मेरा आपका कोई संबंध संभव नहीं, क्योंकि मैं और आप भाव से तो जुड़ ही नहीं पाए। तो जब संबंध ही नहीं बन रहा तो परंपराओं का निर्वहन कैसे होगा? फॉर्मेलिटीज के लिए बैठने से तो कोई फायदा नहीं। मैं एटीएम तो हूं नहीं,
प्रभु है एटीएम, मांगे मुझसे क्यों, मैं तो किसी को कुछ नहीं दे सकता, मैं तो आपको कुछ चाहिए होगा तो मैं भी प्रभु से ही मांगूंगा, तो आप डायरेक्ट ही घर बैठ के मांगो, मेरे पास भी आने की क्या जरूरत है। वो दे दें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे प्रभु ने जो सिखाया है वह मैं आपको सिखाऊंगा, तो वह तो तब आएगा जब विचार और भाव आपके पास होगा। आपको प्राण को साधना आना चाहिए या विश्वास को साधना आना चाहिए, शरीर आपका बलि होना चाहिए, आपका मन बलि होना चाहिए, तब शक्ति आप में होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आप अपने अहंकार का नाश करके मेरे पास आए, तब तो फायदा है, तब संबंध पूर्ण होगा। और अब मैं ये जवाब बाकी लोगों को देता हूं, गुरु शिष्य परंपराएं बेहद सरल नहीं है। आज के दौर में इसको सरल बना दिया है, विधर्म फैल रहा है, इसी से सरल हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। आपको एक कठिन तप से गुजरना होता है। इंजीनियरिंग करने के लिए 12th पास करना ही होता है, 12th में आने के लिए आपको 11th पास करना ही होता है। जो लोग सीधे 8वीं पास 10वीं पास करे, 8वीं फेल 10वीं पास करे वाला एडवर्टीजमेंट पढ़ के पहुंचते हैं, वह 10वीं के बाद भी फेल हो जाते हैं। वो किसी तरह 12वीं पहुंच जाएंगे तो वहां फेल हो जाएंगे, वहां भी किसी तरह पास कर दिए जाएंगे, तो जीवन की प्यास में फेल हो जाएंगे। ये मार्ग बेहद अनुशासन और परंपराओं से बंधे हुए हैं, और इसमें इसके इतर किसी के लिए कोई स्थान हो नहीं सकता। बड़ी सीधी सी बात है। इसीलिए गुरु शिष्य परंपराएं पनप नहीं रही, और जो पनप नहीं है वो फेल होते जा रहे हैं। यदि इस देश में हजारों गुरु हैं सौभाग्य से, और बड़े उच्च कोटि के लोग आज भी हैं। मुझे कल ही बहुत बड़ा सौभाग्य मिल रहा था, मैं स्वामी हंसानंद जी के साथ बैठा था। मैंने आपको बताया है 100 वर्ष से ऊपर 1-2 बार जिक्र भी किया, 2-3 दिन से उनके सानिध्य में था, चिंतन वही था। तो ये सारी जो परंपराएं हैं ये बड़ी कठिन है। कठिन उनके लिए जिनमें लालच है, और बहुत सरल है, सरल उनके लिए जिनके जीवन का कोई उद्देश्य है। बड़े ऊंचे ऊंचे संत हैं जिनके लाखों लाखों शिष्य हैं। कई ऐसे संत हैं तो मुझे बता रहे थे उनके 10 लाख शिष्य हैं। ऐसे अनेक संत हैं, अगर भाव और विचार नहीं है तो गुरु शिष्य संबंध नहीं हो सकता। इसीलिए इतने हजारों गुरुओं के और शिष्यों के होने के बावजूद इस देश की धर्म की हालत पतली होती जा रही है। करोड़ों भक्तों के होने के बावजूद इस देश के धर्म में पाखंड घुसा चला है। ये इसीलिए है क्योंकि संबंध पूर्ण नहीं हुआ। कठिन मार्ग है, इस मार्ग पर बहुत शिक्षा है। पहले तो शरीर की शिक्षा, फिर मन की शिक्षा, फिर प्राण की शिक्षा, फिर चित्त साधने की शिक्षा, बीच बीच में ग्रंथ पढ़ने की शिक्षा चलती ही रहेगी। कर्म की कुशलता प्राप्त करके भौतिक सुख सुविधाएं संपन्न कर रहे ऐसी शिक्षाएं भी चलती रहेंगी। इन सब शिक्षाओं में जब आप प्रवीणता सिद्ध कर देंगे उसके बाद फिर दीक्षा होगी। मुझे नहीं लगता कि इस मार्ग पर 1 या 2% लोगों से ज्यादा कोई चलना चाहेगा, क्योंकि हम प्रभु को इतना प्यार नहीं करते। ये एक्सेप्ट कीजिए, हमें प्रभु से सिर्फ इतना मतलब है, गाड़ी बंगला मकान बच्चे शादी ब्याह, बस। ये तुम वैसे मिलेगा ही, और इसकी कामना करना कोई पाप भी नहीं है। धर्म ये नहीं सिखाता। मैं आपको स्पष्ट कहूं, पुरुषार्थ चातुष्टय में धर्म अर्थ काम मोक्ष सब है, लेकिन इसी कामना को अंतिम लक्ष्य बना लेना वह गलत है। इसीलिए गुरु बनना बहुत आसान है। सच बता, गुरु को कुछ करना ही नहीं, कुछ भी नहीं करना।
कहीं से पढ़ रहे हो, पढ़ा ले, वो भी ना पढ़ाए, 2-4 अच्छी बातें सबको बता दे। जो यहाँ बैठ जाएगा उसको बता देगा, जो वहाँ बैठा होगा वो सुन ही लेगा। गुरु बनना बहुत आसान है ना? शिष्य बनना बहुत कठिन है। लेकिन जीवन में परिवर्तन करने की घोर साधना नहीं है, वह घोर प्रतिबद्धता और कटिबद्धता नहीं है। शिष्य नहीं बन सकते, फैशन जरूर हो जाएगा। हमारे भी गुरु जी है, जैसे हमारे भी डॉक्टर है, हमारे वकील है, हमारे गुरु जी भी। इसलिए मैं थोड़ा सा बचता हूं, क्योंकि मैं धर्म को उसके मूल रूप में अपनाने की कोशिश करता हूं, और वह कोशिश कितनी पूरी हुई ईश्वर जाने, लेकिन मैंने उसको बड़ी ईमानदारी से करने की कोशिश की। अपने जीवन में किसी भी भाव से प्रभावित न होने का प्रयत्न किया है। कठोर अनुशासन में जीवन को जिया है। लक्ष्य के लिए त्याग करना सीखा है। कितना कर पाता हूँ अलग बात है, प्रभु जाने, वो शक्ति देता है तो कर देता हूँ। और जीवन को धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। मैं तो अपना पिंडदान अपने आप ही कर आया था 14 साल में। इसीलिए मैं डरता हूं शिष्य बनाने से। एक नाव में अपना अकेले चले जाओ, बड़ा अच्छा रहता है। उसमें 10-20 बैठ जाए तो लोग में डर रहता है। क्योंकि गुरु को जो सबसे ज्यादा कष्ट होता है वह अपने शिष्य के अहंकार से होता है। थोड़ा सा पढ़ लिए, पढ़ना भी दूर की बात है, थोड़ा सा सुन लिया, 2-4 सूत्र सुन लिए, लगे दूसरों को सुनाने लाउड स्पीकर बन गए। थोड़ा सा पढ़ लिए, बड़ा अहंकार आ गया। गुरुजी तो कुछ नहीं जानते, क्योंकि गुरुजी तो साधना परंपरा से है, तो लिहाजा उनमें तो विनम्रता खत्म होगी नहीं। वो तो ये कहेंगे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं तो सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। चले राम तो साधना परंपरा से है नहीं, उन्होंने 4 चीजें पढ़ ली और लगे कि भैया वेदज्ञ हम ही। हो सकता है 8 पढ़ने तो कह दें कि वेद हमसे ही निकला। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। विष्णु जी को तो मन ही भेजा था इस जन्म में। उसका अर्थ समझे बिना अनर्थ कर देते हैं। क्योंकि सीखने की कठोर परंपरा है और उसमें बड़ा आनंद है, मस्ती है उसमें। लेकिन हमारा चूंकि मन नहीं लगता ना, मन ईश्वर में है ही कहाँ। हम तो मंदिर इसलिए जाते मेरे काम बन जाए। अगर काम बन जाए तो मैं तो ईश्वर को न मानूं। वो तो ईश्वर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आपको दुख देता रहता है, जिससे आप उसके अटेंडेंस लगाते रहो अपने जीवन में। अन्यथा इंसान ईश्वर को मानता कभी भी नहीं माना। उसमें इतना जल्द अहंकार आ जाता है। वह अहंकार वाणी से छलकता है, आत्मश्लाघा करने से छलकता है। मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, मैं ये जानता हूं, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूं, आदि आदि बातें। जबकि इतना गहरा है, मैं आपको दावे से कहता हूं 5 वर्ष की साधना करने के बाद श्वास सदती नहीं है। और यहाँ 5 मिनट के बाद लोग साधक बन के साधना सिखाना शुरू कर देते हैं। श्वास के 5 हिस्सों में उसे तोड़ना सीखने के लिए 5 वर्ष लग जाते हैं। और बिना गुरु के भी सीखना है, सीख जाते बिना गुरु के भी। गंभीर कष्टों से कोलाइटिस हो जाती है, एज़मा हो जाता है,
ठीक भी साधन से ही होता है, ठीक भी हो जाता है। अम्बरीश के से मुझे तीन वर्ष कोलाइटिस का दर्द, मेरी बहन बेटी उनसे पूछिएगा, बिस्तर से उछल जाते। वही सूर्य साधना से कोलाइटिस हुई और वही सूर्य साधना से उद्गता ठीक हुई। दुनिया भर के इलाज कुछ काम नहीं, वंतोगत्व बैठे अदानुपान समान व्यान प्राण नमा स्वाहा, इसके मंत्र होते हैं कुछ विशिष्ट। जल बनाया, सुबह पिया, वही सूर्य की कृपा प्राप्त हुई, बिना किसी दवाई के ठीक हुई। 3 वर्ष ऑपरेशन कराने के लिए डॉक्टर ने लोन किया, सारे डॉक्टर फेल हो गए। ये बड़ी आनंददायक जिंदगी है। आप उसमें खूब पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, आप नौकरी में प्रमोशन प्राप्त करते हैं, बिजनेस में लीड करते हैं, प्रतिष्ठा भी मिलती है, और इस सबके साथ प्रभु के पथ पर आप चलते हैं। प्रभु के पथ पर सबसे कटकर नहीं चला जाता। ये जो बड़ी बड़ी बातें आप सुनते हैं, ये सब बड़ी बातें हैं। ये धर्म तो सिखा ही नहीं रहा है, ये ग्रंथ तो आपको बता ही नहीं रहा है। वह ग्रंथ तो कह रहे हैं धर्म हर क्षण जीवन के साथ है। आप नहा रहे हैं, वहां भी धर्म है। खाना खा रहे हैं, वहां भी धर्म है। खाना बना रहे हैं, वहां भी धर्म है। बच्चों से बात कर रहे हैं, वहां भी धर्म है। आपस में बात कर रहे हैं, वहां भी धर्म है। यदि आप निंदा किसी की कर रहे हैं, निरर्थक निंदा कर रहे हैं, तो आप अधर्मी हो गए। आपने अहंकार से किसी से कुछ बोला, अधर्मी हो गए। आपने तंज कसा किसी के ऊपर, धर्म से बाहर गया। धर्म इसलिए मैं कह रहा हूं, क्रिया और भक्ति ये साथ चलती है। भक्तिहीन क्रिया और क्रियाहीन भक्ति का कोई आधार नहीं। इसीलिए वह सारे लोग जो तंज मारते हैं, टोंट मारते हैं, गुस्सा करते हैं, अहंकार है जिनके अंदर, वह शिष्य कैसे हो सकते हैं? वह सिर्फ भाव का प्रदर्शन कर रहे हैं, विचार का नहीं। वह उस धागे से जुड़े ही नहीं है। वह सिर्फ अपने मन की शांति के लिए, मूड की तुष्टि के लिए, चूंकि इंसान अच्छे हैं इसलिए वो बाकी जगह नाचने गाने की गुटलों में नहीं जाकर वह किसी मंदिर में चले जाते हैं, लेकिन अभी प्रभु पथ पर नहीं चले हैं। वे सब ये ध्यान रखें। और इसीलिए आपको आपकी जिंदगी में अवरोधों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रोज आप कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं और करते हैं जिसका दंड आपको मिलता है। रोज मिलता है उसका दंड। जो अवरोध और विरोध होते हैं, किसी न किसी बात का दंड भी होते हैं, यदि उनसे आप रुक रहे हैं तो। और कुछ विरोध और अवरोध ऐसे होते हैं जिनसे आप रुकते नहीं हैं और तेजी से आगे बढ़ते हैं। जैसे एक मोटरसाइकिल को बड़ी लंबी जंप लेनी होती है तो उसे पहले अवरोध पे ही चढ़ना होता है, तो वहीं से जंप लेता है। तो यदि आपकी किस्मत आपको जंप देने के लिए अवरोध उत्पन्न कर रही है तो ये ईश्वर का वरदान है। और यदि उस अवरोध के बाद आप गिर रहे हैं तो ये ईश्वरीय दंड है जो रोजमर्रा की गलतियों के फलस्वरूप हमें मिलता है। इसलिए क्रियाहीन भक्ति और भक्तिहीन क्रिया का कोई अर्थ नहीं। इस विषय पर मैं कभी खुलकर पहले नहीं बोला, मैं आज आपको कह रहा हूं। इसलिए यदि आप वास्तव में प्रभु मार्ग पर चलना चाहते हैं और वास्तव में आप में गुरु धारण करने की चेष्टा है, निष्ठा है, तो सबसे पहले अपने आप को शांत करिए, निर्मल करिए, तंज मत कसिए। व्यक्ति के नहीं, विचारों के ऊपर जाइए। व्यक्ति को देखकर कमेंट करना बंद करिए। व्यक्ति के कार्यों की विवेचना करिए। विवेचना कार्यों की करेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे। व्यक्ति पे रुक जाएंगे तो वही भौतिक में फंस जाएंगे, वही भौतिक उठापटक में आप हमेशा गिरेंगे, क्योंकि भौतिक तक दलदल होती है, नीचे ही गिरा जाता है, ऊपर कभी नहीं उठा जाता। इसलिए आपको इन सब चीजों से उठना है। पूरी गीता लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक अर्थ, महत्वपूर्ण अर्थ जो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, वही नहीं समझते। जब अर्जुन विषाद योग में कह रहे हैं मैं किस पर तीर चलाऊं, ये मेरे सब अपने हैं, तो कृष्ण ने जो उनको समझा कर सिद्ध किया वो यह है कि ये सिर्फ शरीर, तुम धर्म का साथ दो, शरीर का साथ मत दो। कहने का सीधा अर्थ क्या है कि तुम व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति के कर्म को देखो, एनालाइज
एनालिसिस पर्सन का मत करो, नेवर एनालाइज ए पर्सन, नहीं तो निंदा का जन्म होगा। जब आप व्यक्ति का विश्लेषण करना शुरू कर देंगे तो निंदा का जन्म होगा, कर्म का विश्लेषण करेंगे तो धर्म का जन्म होगा। एनालाइज द डीड्स ऑफ द पर्सन, नॉट द पर्सन्स। चीज जीवन का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य लोग पूछते हैं क्या होता है। जीवन के उद्देश्य को 3 हिस्सों में बांटिए। पहला 100 के लिए, यदि आप कमजोर हैं तो किसी को बल नहीं दे सकते। कमजोरी तन से, मन से, धन से, विचार से। विचार कमजोर है तो कितना भी तन मन धन बली हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मन कमजोर है तो विचार कितने भी आते रहे, तन मन कितना भी बढ़िया हो, तन और धन कितना भी हो, धन भी नहीं है तब भी आप बहुत सारे काम नहीं कर सकते, और तन कमजोर है तब भी आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जितना कर सकते हैं तन मन धन विचार, इन सब से अपने आप को बली कीजिए। इसलिए भक्त आपको हमेशा एक चैतन्य अवस्था में मिलेगा, और जो भक्त नहीं होंगे वो मुंह लटकाए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ईश्वर की बातों में मन था ही कहाँ। विचार तो एक्चुअली ईश्वर में है ही नहीं। विचार तो ईश्वर के पास केवल लालच उत्पन्न, और लालच से कुछ मिलने से है, इसलिए निरर्थक है। इसलिए आपने स्पष्ट रूप से जो कोशिश करनी है वह यह करनी है, बहुत स्पष्ट रूप से तन मन धन और विचार, इनसे अपने आप को बंदी करें, पहली चीज। दूसरा आपका सांसारिक उद्देश्य होता है, यानी अपना भला करते करते समाज का भला करें, उसमें परिवार भी आता है और राष्ट्र भी आता है। अपने काम करते करते अपने परिवार के लिए, यदि स्वयं भोजन खाना है उससे पहले फटाफट मम्मी पापा को भोजन खिला दिया, घर के बुजुर्गों को भोजन खिला दिया, किसी एक भूखे के लिए भोजन निकाल दिया, गाय कुत्ते कौवे के लिए भोजन निकाल दिया, सब साथ चलता है। कुछ भी विशेष नहीं करना है आपको, सब साथ चलता है। करना नहीं चाहते इसलिए बहाने ढूंढते हैं। चलिए उस वक्त गाय कुत्ता कौवा नहीं मिलता, निकाल के रख दिया, जब मिलेगा तो दे देंगे। वहां नहीं मिलता, चलो गौशाला में दे देंगे, महीने भर का इकट्ठा खिला दिया। सब चीजों के रास्ते निकलते हैं, मन होना चाहिए। तो अपना कल्याण करते करते जगत का कल्याण करने की चेष्टा कीजिए। करना तो ईश्वर को है, चेष्टा हमें ही आपको ही करनी होती है। ईश्वर सीधे आकर कार्य नहीं करते, उन्होंने हमें भेजा, तो ये चेष्टा करें। और तीसरा उद्देश्य जीवन का, उसकी प्राप्ति जहां से हम आए हैं, उसकी प्राप्ति जहां से हम आए हैं। ये तीनों चेष्टाएं नित्य होनी चाहिए, यानी प्रतिदिन होनी चाहिए। यही नित्य जीवन है, यही आपको आप्त पुरुष बनाएगा। कृष्ण आप्त पुरुष है, यही आपको उच्च श्रेणी का मानव बनाएगा, आपको एक सफल व्यक्ति बनाएगा, सफल माता पिता बनाएगा, सफल गुरु बनाएगा, सफल शिष्य बनाएगा, सफल भक्त बनाएगा, सफल कर्मचारी बनाएगा, सफल उद्योगी बनाएगा। तो पहली शर्त तो ये है कि आप अपना शोधन लगातार करते रहिए अपने उद्देश्य पर चलने के लिए, और उद्देश्य को इन 3 तरीके से हम बांटते हैं। अगली बात, स्वयं को पावन करके चलिए, शुद्ध करके चलिए। शुद्धता विचारों की। सबसे पहले घड़ी घड़ी रोना बंद कीजिए। प्रभु ने बहुत दिया है। अगर मैं सच बता रहा हूँ, भक्तों को वास्तव में उनकी कुंडलियाँ असल लिख लिख के बता दूँ ना, तो हार्ट अटैक हो जाए 90% लोगों को, इतने कष्ट हैं। 90% लोगों को हार्ट अटैक हो जाए, मैं सच बता रहा हूँ। राहु केतु शनि इतने परेशान करते हैं, घड़ी घड़ी तो बदल जाते हैं। आपको मिल ही इसलिए रहा है क्योंकि आप पूजा करते हैं, आप प्रभु से भक्ति मांगते हैं, जो भी मांगते, कम ज्यादा जो भी कुछ कर, जो कर पाता है, आप अपना काम ईमानदारी से कर रही है, प्रभु की भक्ति है। आप किसी से अच्छे वचन बोल रहे हैं, प्रभु की भक्ति है। आप अपने से अच्छा पढ़ लिख रहे हैं, प्रभु की भक्ति है।
इस वजह से आपको इतनी शक्ति भी मिल जाती है। अन्यथा यदि आप बिल्कुल मैथमेटिक्स पर चले जाए ना अपनी कुंडली की, तो पता चलेगा कि कितने कष्ट हैं जो आपको मिले ही नहीं। आप छोड़ के देख दो वक्त 1 साल, फिर पता चल जाएगा, सब उठपटांग हो जाएगा, सब उलट पुलट हो जाएगा, सब हेर फेर हो जाएगा जिंदगी। इसलिए अपने आप को बहुत शांत करिए, किसी व्यक्ति की निंदा से मतलब छोड़ दीजिए। आप सिर्फ कार्य की और कर्म की प्रतिष्ठा अथवा निंदा कीजिए। यश या यश कर्म का व्यक्ति से आपको क्या मतलब? अब उठना शुरू करिए, लोगों से, व्यक्तियों से ऊपर उठिए, तंज में बात मत करिए, दम है तो साफ कहिए, और साफ जिस वक्त कहिए विनम्रता से कहिए। सही बात सही वक्त और सही तरीके से सही उद्देश्य के साथ कही जाती है, तब वह सही होती है। जो बहुत सारे लोग नहीं कहते ना, भैया हम तो स्पष्टवादी स्पष्ट कह देते हैं, वह स्पष्टवादिता नहीं है, या तो अहंकार है या मूर्खता। तो अपनी बात सही तरीके से सही व्यक्ति से सही समय पर सही उद्देश्य के साथ कहिए, तब उसका फल आपको अच्छा मिलेगा, अन्यथा उसका फल अच्छा नहीं मिलेगा। कोई अस्पताल में पड़ा हुआ है, आपको पता ही बचने वाला नहीं है, हम तो भैया सही बात बोलते हैं, उससे जाके कह दे तू मर जाएगा कि तुम नहीं। आप उससे ये भी कह सकते हैं कि जीवन और बड़े उद्देश्य के लिए आपका जा रहा है, आप और बड़ी गति प्राप्त करने वाले हैं, और उद्देश्य भी पवित्र होना चाहिए। किसी को सलाह दे तो उद्देश्य एकदम पवित्र होना चाहिए, तुम्हारे भले के लिए कह रहे, मानता हो मान जाओ, लेकिन तब आप सही होते हैं। इसलिए तंज में कभी बात मत करिए, क्रिटिसाइज मत करिए, ताना मारना बंद करिए। ये या तो अहंकार होगा या अहंकार। और अगली बात बहुत खास है, त्याग करना सीखिए। यदि आप ईश्वर की प्राप्ति को चलते हैं तो जिस माहौल में आप हैं, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, कोशिश कीजिए। और शिकायत करनी है तो ईश्वर के बंदों की बजाय ईश्वर से करिए। हम चीजों को अपने रूप से नहीं ढाल सकते। मैं पुनः कह रहा हूं, जो भगवान ने दिया है, अगर वास्तव में आपका जायजा लेने बैठ जाए तो व्यक्ति जिसे कुंडली देखने आता हो या कोई सिद्ध पुरुष हो, तो आपको बताएगा कि आपको ये भी नहीं मिलना था, 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 ये सब मिला। ये भी ईश्वर की बहुत कृपा है, और कृपा इसलिए हुई क्योंकि आपने अच्छा जीवन जिया, कुछ क्षण अच्छे कार्य किए, अब वही अच्छे कार्य बढ़ा दीजिए। अंतिम वाक्य जो लोग बहुत परेशान रहते हैं, यदि ईश्वर ने आपको गुण दिए लेकिन साधन नहीं, चाहे पति रूप में, पत्नी रूप में, घर गृहस्थी के रूप में, गाड़ी नौकरी के रूप में गुण है लेकिन साधन नहीं है, इसका मतलब ये है ईश्वर आपसे उसके काम करवाना चाहता है। आपका कद और पद बहुत ऊंचा है, इसलिए उस पर रोना बंद करके ईश्वर के कार्य करने शुरू करना चाहिए। कुछ क्षण निकालिए ईश्वर की बातें करने के लिए, कुछ क्षण निकालिए ईश्वर की बातें सुनने के लिए, और ये सब निकलता है। जिसे नहीं निकालना वो खाली भी बैठा रहेगा जंगल के अंदर, तब भी कहेगा मैं बहुत व्यस्त हूँ, और जिसे निकालना होता है वो बहुत व्यस्त लोग भी निकालते हैं। तो ये केवल हमारे मानसिक व्याधियाँ हैं। निकालिए कुछ सेवा के लिए क्षण निकालिए, वो करनी पड़ेगी, वो पश्चाताप है। पर सेवा आप किसी के लिए करके उस पर एहसान करने नहीं जा रहे हैं। कोई आपकी सेवा कोई आपसे सेवा ले रहा है, वह आप पे एहसान कर रहा है, क्योंकि उसी से आपके पाप कर्म कटेंगे और आपको इस सांसारिक जगत में भी संतुष्टि मिलेगी और बाह्य जगत में भी संतुष्टि मिलेगी। मुझे नहीं पता ये वाक्य जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये वाक्य मैं पिछले 20-22 सालों से कहता है। मैंने पहला प्रवचन किया था तकरीबन 14.5-15 वर्ष का था, तभी उठते उठते ये वाक्य मेरे मुँह से निकला था। तब से मैं लगातार ये कहता हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी बातों का आप पर कितना असर होगा,